हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सभी भाइयों को, छात्रों को इस कोविड-19 में घर पर रहें, सुरक्षित रहें। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको इंग्लिश का अध्ययन कराने जा रहा हूँ और जो है व्याकरण, ग्रामर जो शब्द है, ग्रामर के बारे में सारी जानकारी, ग्रामर क्या होती है, ग्रामर में क्या क्या पढ़ा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊँ। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ ग्रामर को पढ़ाना इंग्लिश में। और ये ग्रामर जो है आपका 10th 12th एसएससी, बैंक, रेलवे, सीजीएल, एनीवे कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी जगह कार्य करेगी, वर्क करेगी। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, ग्रामर, मेरा जो आज का टॉपिक है वो है ग्रामर का। ग्रामर होती क्या है? व्याकरण, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। व्हाट इज़ ग्रामर? ग्रामर क्या है? तो समझें, ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ अ लैंग्वेज वर्क्स। व्याकरण वह अध्ययन है, व्याकरण वह अध्ययन है जो हमें यह बताती है कि भाषा कैसे कार्य करती है। व्याकरण वह अध्ययन है जो हमें यह बताती है कि भाषा कैसे कार्य करती है। इट शोज, और यह भी बताती है हाउ द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज, भाषा के बाद शब्दों के बारे में, आर पुट टुगेदर, आपस में एक दूसरे को कैसे रखा जाए, टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, और बाकी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए इनको आपस में कैसे रखा जाए, भाषा यह भी बताती है। इट आल्सो प्रोवाइड्स, यह उपलब्ध भी कराती है अस विद द नेम्स, उनके नामों के बारे में, ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जो विभिन्न प्रकार के शब्दों को यूज़ किया गया है ना। एंड द टास्क, जो अपना कार्य करते हैं, दे परफॉर्म, जो अपना परफॉर्म बताते हैं, जो अपना परफॉर्म बताते हैं इन अ सेंटेंस, किसके अंतर्गत? परफॉर्म बताते हैं इन अ सेंटेंसेस, किसके अंतर्गत? अपने वाक्य के अंतर्गत ये अपना परफॉर्म बताते हैं, वाक्य के अंतर्गत ये अपना परफॉर्म बताते हैं इन अ सेंटेंसेस, है ना। तो देखें, ग्रामर इज़ द स्टडी ऑफ हाउ अ लैंग्वेज वर्क्स। भाषा क्या है? भाषा कैसे कार्य करती है ना। व्याकरण का अध्ययन हमें यह बताता है कि भाषा कैसे कार्य करती है ना। इट शो ऑफ द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज आर पुट टुगेदर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस, और बाकी को अर्थपूर्ण बनाने के लिए शब्दों को कैसे रखा जाता है ना। और क्या बताती? इट आल्सो प्रोवाइड्स विद द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, और विभिन्न प्रकार के शब्दों के नामों के बारे में बताते हैं। एंड टास्क, वो कैसे कार्य करते हैं, दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस, और बाकी में अपना कैसे कार्य करते हैं, इसके बारे में भी भाषा बताती है, ग्रामर बताती है, व्याकरण बताती है। क्वेश्चन पहला ही बनता है, कभी कभी बच्चों को ये भी तो पता होना चाहिए कि व्याकरण क्या है, व्याकरण में क्या पढ़ाया जाता है, और व्याकरण होती क्या है। वही हिंदी, वही संस्कृत में, वही इंग्लिश में लगभग सेम व्याकरण होता है, सेम ग्रामर रहती है। और चाहे वो एमपीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एनीवे किसी का भी एग्ज़ाम हो, आपकी 30, 50, 100 नंबर की इंग्लिश आ रही है, जिसमें से व्याकरण के माध्यम से करीबन 30 नंबर पर 10 से 12, 15 क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा बनता है, ब्रांचेस ऑफ ग्रामर, व्याकरण की शाखाएं कौन कौन सी हैं। शायद मैंने अभी और भी यूट्यूब चैनल देखे हैं, लेकिन मैं जो आपको जो देने जा रहा हूँ, आपको जो ग्रामर के बारे में बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से समझें, गौर से देखें इसको। ब्रांचेस ऑफ ग्रामर, देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ ग्रामर, देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ ग्रामर, यानी व्याकरण की 5 शाखाएं। व्याकरण की कितनी शाखाएं? 5 शाखाएं। नंबर 1, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी का अर्थ होता है, इसके अंतर्गत हम स्टडी ऑफ लेटर्स,
स्टडी ऑफ लेटर्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ लेटर्स का अध्ययन करते हैं। और स्टडी ऑफ अर्थ का अर्थ होता है इसमें अपन वर्ण या अक्षर विज्ञान का अध्ययन करते हैं। इस ऑर्थोग्राफी के अंतर्गत स्टडी ऑफ लेटर्स अक्षर या वर्ण विज्ञान का अध्ययन करते हैं। एटोमोलॉजी के अंतर्गत देखें स्टडी ऑफ वर्ड्स किसका अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का अध्ययन करते हैं, शब्दों का अध्ययन करते हैं, शब्दों का अध्ययन करते हैं, है ना। और इसके बाद यदि देखा जाए सिंटैक्स, तो इसमें हम स्टडी ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करते हैं, स्टडी ऑफ सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। तो इसको बोलते हैं वाक्य संरचना, वाक्य संरचना। बेटा ध्यान से समझें, प्रोसोडी के अंतर्गत स्टडी ऑफ मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच और मेलोडी, फिगर्स ऑफ स्पीच एंड है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच यहीं पे देखें हम फिगर्स ऑफ स्पीच और एक लास्ट करते हैं मेलोडी। तो बेटा ये लास्ट वाला जो पंक्चुएशन है वो मैं इधर कर देता हूँ 5 नंबर का, क्योंकि उधर दिखाई नहीं दे रहा पंक्चुएशन। इसके अंतर्गत हम स्टडी ऑफ मार्क्स लेटर्स, है ना, मार्क्स लेटर्स। ध्यान देना, तो इसको यहाँ से मैं रफ कर देता हूँ। अब ध्यान देना, अच्छा स्टडी वाक्य संरचना और प्रोसोडी के अंदर छंद, रस और अलंकार का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन। इसमें ब्राह्म चिन्ह का अध्ययन किया जाता है। किसमें? इसमें ब्राह्म चिन्ह का अध्ययन, पंक्चुएशन में ब्राह्म चिन्ह का अध्ययन, ब्राह्म चिन्ह। अब ध्यान से समझें इसको, है ना। तो व्हाट इज ग्रामर, ग्रामर क्या होती है? तो देखें, ग्रामर इज द स्टडी ऑफ हाउ अ लैंग्वेज वर्क्स। व्याकरण वह अध्ययन है जिसमें यह बताती है कि भाषा कैसे कार्य करती है। व्याकरण वह अध्ययन है जो यह बताता है कि भाषा कैसे कार्य करती है। इट शो हाउ द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज आर पुट टुगेदर टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस। और यह भी बताती है कि वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए, भाषा में वाक्य को अर्थपूर्ण बनाने के लिए शब्दों को कैसे रखा जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स अस विद द नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स। और विभिन्न प्रकार के शब्दों, विभिन्न डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, विभिन्न प्रकार के शब्दों के नामों के बारे में बताती है। एंड टास्क, उसके कार्य के बारे में बताती है। दे परफॉर्म इन अ सेंटेंस, वाक्य के अंदर वो कैसा कार्य कर रहे हैं, कैसा नाम बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें भाषा या ग्रामर बताती है। इस बात पर विशेष ध्यान रखें। ब्रांचेस ऑफ ग्रामर, ग्रामर की 5 शाखाएँ होती हैं। देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ ग्रामर, देयर आर 5 ब्रांचेस ऑफ ग्रामर। नंबर 1 ऑर्थोग्राफी, जिसमें स्टडी ऑफ लेटर्स, इसमें वर्ण अक्षर विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, वर्ण अक्षर विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। एटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ वर्ड्स, इसमें शब्द का अध्ययन किया जाता है, इसमें शब्दों का अध्ययन किया जाता है। सिंटैक्स का अर्थ होता है स्टडी ऑफ सेंटेंस, इसमें वाक्य का अध्ययन, वाक्य संरचना की जाती है, इसमें वाक्य संरचना की जाती है। और लास्ट रहता है प्रोसोडी। प्रोसोडी के अंतर्गत हम स्टडी ऑफ मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच एंड मेलोडी, है ना, फिगर्स ऑफ स्पीच। रस, छंद, अलंकार। फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है अलंकार
फिगर्स ऑफ स्पीच का अर्थ होता है अलंकार, और मेज का अर्थ होता है छंद, और मेलोडी का अर्थ होता है रस। रस छंद अलंकार का अध्ययन करते हैं। और पंचुएशन में होता है लास्ट में स्टडी ऑफ मार्क्स लेटर, और चाहो तो इसमें एक और शब्द जोड़ सकते हो सेंटेंसेस, है ना, सेंटेंसेस। इनका भी अर्थ विराम चिन्ह के रूप में इनका भी उपयोग किया जाता है। तो व्याकरण की जो शाखाएं होती हैं वो 5 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं देखें। नंबर 1 ऑर्थोग्राफी स्टडी ऑफ लेटर्स, एटमोलॉजी स्टडी ऑफ वर्ड्स, सिंटैक्स स्टडी ऑफ सेंटेंस, प्रोसोडी स्टडी ऑफ मेजर, फिगर्स ऑफ स्पीच और मेलोडी। इन सब का अध्ययन ब्रांचेस ऑफ ग्रामर के माध्यम से किया जाता है। और पंचुएशन स्टडी ऑफ मार्क्स लेटर सेंटेंसेस, इनका भी अध्ययन किया जाता है। तो बेटा ये सारी चीज़ें होती हैं, इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक अपना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ध्यान समझें। अब आगे देखें, आगे देखें आप लोग। ये मैं गारंटी ले रहा हूँ इस बात की, यदि अध्ययन आपने शुरुआत से किया अच्छी गहराई से तो इसमें बहुत कुछ देने वाला हूँ। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं बहुत कुछ देने वाला हूँ। अब ध्यान देना, एक चीज़ आया था इसमें देयर शब्द आया था, एक चीज़ जैसे देयर शब्द आया था THERE, देयर के बाद हमेशा वर्ब आता है, ये भी ध्यान रखें। और THEIR इस देयर के बाद नाउन आता है ना, ये 2 चीज़ ध्यान रखें, क्योंकि कोई शब्द ऐसे बीच में आते जाएंगे मैं बताता चलूँगा। अच्छा, अपन ग्रामर में पढ़ रहे थे तो ध्यान देना, जैसे मैंने बोला सबसे पहले शुरुआत स्टडी ऑफ लेटर्स, जैसे साउंड की बात करें, इसके बाद साउंड की उत्पत्ति हुई, साउंड की उत्पत्ति के बाद सीधा अपना लेटर की उत्पत्ति हुई, और लेटर की उत्पत्ति के बाद सीधे अपना वर्ड बना, वर्ड की उत्पत्ति के बाद सीधा सेंटेंस बना, और सेंटेंस जब बना तो हमने उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देखा, सब्जेक्ट ऑब्लिक प्रेडिकेट पढ़ा, या प्रेडिकेट देखा तो फ्रेज, और फ्रेज के बाद हमने यहीं पे क्लॉज का अध्ययन किया, और क्लॉज का अध्ययन किया तो हमने इसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच का अध्ययन करें। अब समझें कि होता क्या है, साउंड का अर्थ होता है आवाज या ध्वनि, साउंड का अर्थ होता है आवाज या ध्वनि। लेटर का अर्थ होता है अक्षर, लेटर का अर्थ क्या होता है अक्षर। वर्ड का अर्थ होता है शब्द, सेंटेंस का अर्थ होता है वाक्य, और सब्जेक्ट का अर्थ होता है उद्देश्य, और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधि, फ्रेज का अर्थ होता है वाक्यांश, और क्लॉज का अर्थ होता है उपवाक्य, और इसका अर्थ होता है शब्द भेद, और इसका दूसरा जो नाम होता है पार्ट ऑफ स्पीच का, उसे वाग भेद भी कहा जाता है। तो बेटा ध्यान रखें, मैंने आज जो टॉपिक शुरुआत की है अपने चैनल की, तो फर्स्ट देखें आप, सबसे पहले साउंड क्या होता है। साउंड की उत्पत्ति से लेटर बना, लेटर की उत्पत्ति से वर्ड बना, वर्ड की उत्पत्ति से सेंटेंस बना, और सेंटेंस की उत्पत्ति से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बना, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की उत्पत्ति जैसे ही अपन वहाँ के यहाँ तक पहुँचते हैं, यहाँ के बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट इसके माध्यम से हम सीखते हैं, और यहाँ से भी फ्रेज सीखेंगे, यहीं क्लॉज और पार्ट ऑफ स्पीच की उत्पत्ति होती है। और जो नेक्स्ट जिसके आगे यहाँ से जो पढ़ाने वाला हूँ बिल्कुल 0 लेवल से, बिल्कुल आपका ये समझो कि इंग्लिश की शुरुआत जो होती है वो साउंड से होती है, उसके नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक बात विशेष ध्यान रखें, थोड़ा चैनल को देखें, परखें और समझें कि चैनल पर क्या पढ़ाई की, क्या बताया जा रहा है, कैसी पढ़ाई की जा रही है आपके चंबल संभाग के अंतर्गत। देखें
ओके, थैंक यू वेरी मच।